अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने अपना मैनेजमेंट थियरी एंड प्रैक्टिसेस यानी इसका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर बुक के अंदर जो है उसकी डिटेल 15 है, मैनेजर्स एंड कम्युनिकेशन। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बिहेवियर्स को देखा कि हमने उनके बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करना है, उनके एटीट्यूड कैसे डेवलप होते हैं और एटीट्यूड जो है वो किन 3 बेसिक कंपोनेंट्स का मजमूआ है। तो उसी बेस को या उसी सीक्वेंस को बढ़ाते हुए हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे जी, कम्युनिकेशन का। इसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है कि कम्युनिकेशन जो है उसकी नेचर, उसके फंक्शंस क्या है। उसके बाद हमने उसके जो मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के उसको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर्स आते हैं उसको देखना है। दैन उसके बाद हमने ये देखना है कि कम्युनिकेशन जो है वो कैसे इफेक्टिवली फ्लो कर सकती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ द टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को हमने देखना है साथ साथ। फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। आगे चलते हैं जी, इसको क्विकली आगे लेकर चलते हैं हम ज़रा। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे नेचर एंड फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन। बेटे जैसे आपको ये बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी जगह पे कम्युनिकेशन जो है वो अपना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर बड़े से ऐसे लोगों को देखा है कि शायद उनके पास डिग्रीज़ या उनके पास नॉलेज या उनके पास स्किल्स ना हो, लेकिन एक उनके पास हुनर होता है जिसको वो कहते हैं बोलने का हुनर, अपनी बात आगे कन्वे करने का हुनर या अपनी बात आगे समझाने का हुनर। तो ये वाला जो हुनर है ये हर इंसान को अर्श से अपना फ़र्श से अर्श तक भी ले जाता है और अर्श से फ़र्श तक भी ले आता है। तो कम्युनिकेशन जो है ये लाजमी नहीं है कि इसके अंदर कि हमने जनाब अपना एक मैसेज दूसरे बंदे को कन्वे करना है। वो यहाँ तक आके कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ख़त्म नहीं होती, बल्कि कम्युनिकेशन अक्सर औक़ात बंद ये कह लें कि कमरे में भी होती है। कम्युनिकेशन जो है एक बड़े मजमे में भी होती है। कम्युनिकेशन जो है वो खामोशी में भी कम्युनिकेशन होती है। अगर 2 लोग बैठे हुए हैं वो खामोश हैं और एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं तो व्हाट डज़ इट मीन, ये भी एक किस्म की कम्युनिकेशन है। आप किसी बंदे को रियलाइज़ करवा रहे हैं कि यू आर एंग्री विद हिम और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिम और हर। और इसके बाद अगर आप एक बहुत बड़े मजमे में बैठे हुए हैं तो उस मजमे के अंदर आवाम जो है आप ये कह लें कि आपकी हाँ में हाँ मिला रही है, तो व्हाट डज़ इट मीन कि आप जो है उन लोगों के अंदर आ चुके हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। उस क्लिप के अंदर आपको खुद ये रियलाइज़ होगा कि एक मजमे के अंदर कम्युनिकेशन एक बंदा कर रहा है और वो कैसे लोगों को इंडल्ज कर रहा है अपनी बातों के साथ साथ। ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैं इक़्तिदार बज़ाते खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था। मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था। मैं इक़्तिदार मेहनत कशों के लिए चाहता था। मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था। मैं इक़्तिदार आपके लिए चाहता था। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देने वाली अवामी मैं एक अवामी शख्स हूँ और आपके साथ रहूँगा। इक़्तिदार के कई अहम ओहदों पर फाइज रहने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शुमार पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़राए आज़म और सियासतदानों में होता है। People of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. In culture, in geography, in history. जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको कि इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेगी। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, आप जबरदस्त करोगे, ईमान से करोगे। पाकिस्तान को क्लिप आपने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ही वॉज द लेजेंडरी हीरो एट हिज टाइम। तो पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें एक इनका बड़ा रोल था। खैर हम यहाँ पे मज़ीद पॉलिटिक्स की बात करें। बेसिकली ये क्लिप आपको दिखाने का मकसद ये था कि वो बंदा कैसे, आखिरी जो इस क्लिप का लास्ट पार्ट था, कैसे उस बंदे ने पूरी की पूरी नेशन को या पूरे के पूरे मजमे को अपनी तरफ इंडल्ज किया हुआ है और लोग यकजुबान होकर उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं। सो दिस इज़ द कम्युनिकेशन। अब थोड़ा सा कम्युनिकेशन चलते हैं जी कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है। वो ये कहता है इज़ अ ट्रांसफ़र एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग
द एम्फोसिस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ मीनिंग। कम्युनिकेशन में बेसिकली हम क्या देख रहे होते हैं, वो ये कहता है कि हमने अपना मैसेज जो है वो इनकोडिंग के थ्रू अपने रिसीवर तक पहुंचाना होता है, जो कि उसको आगे क्या कर रहा होता है, डीकोड कर रहा होता है। अब इसमें कम्युनिकेशन जो है वो ये कहता है कि इनकम पासेस विद बोथ कम्युनिकेशन स्टाइल्स। एक तो ये है, इसमें एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आ जाता है, उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है। बेटे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब ये उसकी कुछ कैटेगरीज आ रही हैं। कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, दिस इज़ कॉल्ड द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कैसे कर रहा हूँ और उसके दौरान क्या बैरियर्स, उसमें क्या फ़ायदा नुकसान है, वो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। दूसरे नंबर पे आता है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, के एक ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, किस सिस्टम नेटवर्क के थ्रू होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के कुछ फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास आगे। उन फंक्शंस के अंदर जनाब हमने देखना है कि क्या क्या फ़ंक्शन इंक्लूड है जी ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन में। तो फंक्शंस जो है वो हमारे बिल्कुल इसमें ये है, सिंपल है, ठीक है। इन फंक्शंस के अंदर हमारे पास जो है, अच्छा ओके, फंक्शन जो है वो नेक्स्ट आगे आ रहे हैं जी, उसको हम देखते हैं बड़ी डिटेल के साथ कि कम्युनिकेशन जो है इसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है, यानी ये जो उसके पार्ट्स होते हैं, या हमने अपना मैसेज आगे कन्वे करना होता है या अंडरस्टैंड करना होता है अपने गोल्स वगैरह को रिसीव करने के लिए, ये सारे के सारे जो हैं ये कम्युनिकेशन के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ पार्ट्स हैं, हमने फीडबैक्स भी लेने होते हैं। खैर लेट्स डिस्कस द मेथड्स ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है उसके क्या क्या मेथड्स हैं। बेसिकली वी हैव 5 to 6 मेथड्स व्हाई वी आर गोइंग टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विद द अदर। हमने ऊपर देखा था मेथड्स दो हैं जी, एक इंटरपर्सनल होती है और एक दूसरा हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है। हमारे पास मैसेज होता है जी सबसे पहले, जिसको हमने टाइप करके रखा होता है, जो हमने आगे भिजवाना होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इनकोडिंग प्रोसेस होता है कि हमने अपने मैसेज को सिंबल की फॉर्म में, करैक्टर की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम इनकोडिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हमने एक मीडियम के थ्रू अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना होता है, चाहे हम व्हाट्सएप के थ्रू लेकर जाएँ, चाहे हम ईमेल, जीमेल के थ्रू लेकर जाएं या किसी और चैनल के थ्रू लेकर जाएं। उसके बाद जो बंदा रिसीव कर रहा होता है वो रिसीव करने से पहले उस मैसेज को डी कोड करता है, मतलब डी कोड बेसिकली रिसीविंग प्रोसेस को कहते हैं, और जो बंदा उसको रिसीव कर लेता है वो उसका रिसीवर होता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर या इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं, और इसके दरमियान अगर कोई बैरियर आता है तो उस बैरियर को हम नॉइज़ कह रहे होते हैं। नॉइज़ बेसिकली किसी भी किस्म का हो सकता है, इंटरनल नॉइज़ होता है, एक्सटर्नल नॉइज़ होता है। इंटरनल नॉइज़ जो होता है इंसान के अंदर चल रहा होता है, मतलब कि उसको वो पैनिक होता है, वो स्ट्रेस में होता है, वो किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो अगले बंदे को अपनी बात नहीं समझा पा रहा होता है। एक्सटर्नल नॉइज़ ऐसा शोर होता है जो आप अपनी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में सुन रहे होते हैं। खैर इसको बड़ी क्विकली हम आगे जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये वो सारी की सारी बातें हैं स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर 15.1 के अंदर जो हमने ऊपर देखी हैं कि हमारे पास कैसे एक सेंडर मैसेज को इनकोड करता है। बेसिकली इनकोड क्या होता है बेटे, आप ये जो मोबाइल से या लैपटॉप से बटन दबाते हैं ना और दबा के मैसेज टाइप करते हैं, वो आप बेसिकली इनकोड कर रहे होते हैं 1 and 0 की फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में, कंप्यूटर वगैरह में आपने पढ़ा हुआ है। फिर वो मैसेज एक बनता है, उस मैसेज को फिर आप जनाब किसी मीडियम के थ्रू भेजते हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक मैसेंजर है, चाहे ईमेल है, कोई भी जरिया है। और यहाँ पे ये बंदा जो रिसीव करता है वो उसको डी कोड करता है। ये बंदा पहले रिसीव करता है, फिर उसको डी कोड, मतलब डी कोड का मतलब होता है उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है। ट्रांसलेट करने के बाद फिर वो मैसेज की शक्ल में आ जाता है, जिसको वो पढ़ता है, उसको अंडरस्टैंड अगर वो हो जाए तो वो आपको जवाब दे देता है, अगर उसको समझ में ना आए तो वो आपको जवाब नहीं देता। ये बात फीडबैक कहलाती है। तो अगर फीडबैक अच्छा हो तो मतलब मैसेज समझ आ गया, अगर फीडबैक बुरा है तो व्हाट डज़ इट मीन कि मैसेज जो है आपका अगले बंदे को समझ नहीं आया। सो नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन के, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के मज़ीद कुछ मेथड्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आ रहा है जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? विदाउट वर्ड्स, मतलब कि आप बोले बगैर क्या करते हैं, स्पोकन नाइदर रिटन, ना आप बोल के ना आप लिख के कम्युनिकेशन करते हैं, बल्कि आपके जेस्चर्स जो होते हैं, आपके पोस्चर्स जो होते हैं, वो कम्युनिकेशन का मुजाहरा कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे बेसिकली नॉन वर्बल, ये कुछ जेस्चर्स एंड पोस्चर्स चले खैर नेक्स्ट पे आ जाता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके मतलब कि ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो विदाउट वर्ड्स होती है, मतलब कि आपके आंखों के इशारे, आप आंख बड़ी करके निकालते हैं, गुस्से का इजहार होता है, हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट वन इज योर बॉडी लैंग्वेज है जी। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपके जेस्चर्स आ जाते हैं, बॉडी के पोस्चर्स, मूवमेंट, आपके चलने उठने बैठने का, फेशियल
फेशियल जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं ये सारे के सारे आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं और ये भी क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अब ये कुछ चीज़ें हमारे पास चल रही हैं यहाँ पे, वो ये कहते हैं वर्बल इंटोनेशंस, ठीक है, एंड एम्फेसिस गिवन टू द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कन्वेज मीनिंग्स, यानी कुछ ऐसे इसके अंदर वर्ड्स आ जाते हैं जो बहुत बड़ा मतलब दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी को कह देते हैं जी कि ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब कि बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ मतलब कि कुछ वर्बल इनोटेशंस आप यूज़ करते हैं। ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आ रही हैं जी, इन तीनों की आप एक दफ़ा इसको स्टडी करें, आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगी। इफ़ेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल हैं या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। वो ये कहता है जी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि कम्युनिकेशन के दौरान जो बैरियर्स हैं उसको कम करें, उसको कंट्रोल करें, देन इट विल बी इफेक्टिव फॉर यू। तो फिल्टरिंग है जी, फिल्टरिंग क्या होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह कन्वे करनी है वो आप फ़िल्टर करके भेजें। भाई देखें, आपके सामने अगर 18 से 20 साल के स्टूडेंट्स या लोग बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं 40 से 50 साल वाली, तो क्या वो बात समझ पाएंगे? तो हमारी साइकोलॉजी भी तो यही बात करती है कि नहीं भाई, जो बंदा जिस चीज़ की डिमांड करता है या जो बंदा जो बात ऑब्जर्व कर सकता है आप उसको वही बात दें। दूसरे नंबर पे आता है इमोशंस जो है ये सबसे बड़ा बैरियर होता है जी। ख़वातीन के अंदर अक्सर औक़ात इमोशंस जो होते हैं वो बेपनाह होते हैं, जिसके कोई मुंह पैर नहीं होता अक्सर औक़ात। तो इमोशंस जो हैं ये भी अक्सर औक़ात बैरियर्स का सबसे बड़ी वजह बनते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जब आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक बंदे को प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो भी उसकी समझ से अक्सर औक़ात चीज़ें बाहर होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद डिफेंसिवनेस से मुराद ये है कि जब आप अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ने बात कर दी है या आपको इस बात का थ्रेट है कि अगर यार हो सकता है कि वो बंदा मेरे से बात करेगा या वो कम्युनिकेशन करेगा तो मैं एक डिफेंसिव पोजीशन में आ जाऊंगा। मतलब कि आपको यूँ फील हो रहा होता है कि यार जैसे मेरे पे तनकीद हो जाएगी या तनकीद कोई करेगा तो मेरे लिए तो भाई जवाब देना बड़ा मुश्किल है। तो उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं, वो कौन सी कम्युनिकेशन है? आपकी डिफेंसिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज़ द लैंग्वेज है जी। लैंग्वेज जो है बेसिकली ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आपने कम्युनिकेशन करते हुए लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करनी, डिफरेंट किस्म के जॉर्गन्स यूज़ करने हैं इसके अंदर, तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन में एक हर्डल बन जाता है। नेशनल कल्चर्स की बात करते हैं जी। कल्चर वेरिएबल्स जो हैं वो भी कम्युनिकेशन के लिए बैरियर्स का रोल प्ले करते हैं अक्सर औक़ात। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है कोई, या क्रिश्चियन कोई काम कर रहा है, या और भी किसी रिलीजन का बंदा है, तो आप जनाब उसके रिलीजन के ख़िलाफ़ बात कर देते हैं या कुछ ऐसी करते हैं तो अपनी तकरीर के अंदर, तो वो बंदा फिर जो है बेसिकली क्या करेगा कि आपकी बात सुनने की बजाय आपको एज ए तनकीदी नज़रिए से या तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बातों को परसीव करना शुरू कर देगा। और याद रखना बेटे, जब भी आप कोई भी प्रोसेस करें ना, एक तो आप अपने आप को ये रिलीजन से, मतलब कि मजहबी जो बहस होती है, अगर आप स्कॉलर नहीं है, अगर आप आलम नहीं है, तो इस बहस से आप अपने आप को दूर रखें। और दूसरा, पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखें, ठीक है? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे अगर आप चाहते हैं ना कि मैं जीत जाऊं या बर्तरी हासिल कर लूं, तो आप तो जीत जाएंगे लेकिन दूसरे के दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाएगी। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं अगर आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। तो उसके बाद ओवरकमिंग द बैरियर्स की बात कर रहे हैं जी। हम अपने बैरियर्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? नंबर 1 इज़ द यूज़ फीडबैक। आप फीडबैक का इस्तेमाल करें जी, लोगों से आप कलेक्ट करें डाटा कि हाँ जी बताएं जी जनाब आपको हमारी बात समझ आई है कि नहीं आई, या कहाँ पे कोई ऐसे पॉइंट्स रह गए हैं, हम उसको ठीक कर लेते हैं। सिंप्लीफाई द लैंग्वेज है जी। लैंग्वेज का इंतखाब वो करें जो दूसरों के लिए अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद लिसन एक्टिवली। हमें ये चाहिए कि हम अगले बंदे को ध्यान से सुने। कहता है कि सुनने से जो है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पढ़ना। अगर आप पढ़ने बैठ जाते हैं, अगर एक्टिवली आप चीज़ों को सुनते हैं, तो सुनने से लर्निंग जो है आपकी डबल हो जाती है। उसके बाद कंस्ट्रेंट इमोशंस। अपने इमोशंस के ऊपर ब्रेक रखें जी। वॉच नॉन वर्बल क्यूज़। ऐसे क्यूज़ का इस्तेमाल मत करें जिसकी वजह से जो है एक गलत इंप्रेशन जाता है। अक्सर लोगों को होती है, एक आई ब्लो ऊपर रख के बात करते हैं, तो वो अक्सर औक़ात पॉजिटिव जेस्चर भी जाता है, अक्सर नेगेटिव भी जाता है। सो दिस वाज द कम्युनिकेशन जी। ये आज हमने कम्युनिकेशन पढ़ी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या उसके अंदर इफेक्टिव
पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से उसके बैरियर्स हैं और हम कैसे उन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। लेकिन अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ जी, क्योंकि एक टेक्निकल टॉपिक है, आप इसको पढ़ें। इसमें से अगर कोई बात पूछने या समझने वाली है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।